बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान जारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि बड़े पैमाने पर लोगों के वोट देने के अधिकार को छीना जा रहा है। कल से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। तेजस्वी के साथ ही बैठे दिखेंगे तेजप्रताप यादव। बिहार विधानसभा स्पीकर बोले तेजप्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने की जानकारी आरजेडी ने अब तक नहीं दी है, इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव नहीं है। पूर्वी चंपारण में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, बिहार के लोग लालू, नीतीश और पीएम मोदी से मुक्ति चाहते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पोस्टर के जरिए साधा निशाना। लिखा कि राहुल गांधी ने बिहार आकर के दोनों घुटने मोड़ करके लालू जी से कहा कि मैं चाकर तुम स्वामी। राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के रोजगार मेले का वीडियो शेयर किया। कहा कि बिहार का युवा भाषण नहीं, रोजगार से अपना भविष्य चाहता है। राहुल गांधी ने बीजेपी और नीतीश सरकार को घेरा। कहा कि बिहार को बेरोजगारी की आग में झोंका। पलायन की वजह से अपना गांव, अपना परिवार सब कुछ पीछे छोड़ पड़ता है। बिहार के सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार का बड़ा दावा। कहा कि पिताजी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, एनडीए को फिर से मिलेगा बहुमत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जताई आशंका। मुंगेर में कहा कि मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 25-26 जुलाई को मालदीव में भी जाएंगे। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई है। जेपी नड्डा, संजय सिंह समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। कल से 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। दोनों सदनों की कुल 21 बैठकों होंगी। सरकार ने विपक्ष से संसद का सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। सर्वदलीय बैठक में 51 पार्टियों के 40 नेताओं ने लिया हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है संसद ठीक से चले। किरण रिजिजू बोले सरकार पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर तमाम मुद्दे संसदीय नियमों के अनुसार चर्चा के लिए तैयार। पीएम के बचाव में बोले किरण रिजिजू, सभी मंत्रालय के मंत्री जवाब देने के लिए संसद में होते हैं। हर बात में पीएम को घसीटना ठीक बात नहीं। सर्वदलीय बैठक में पीएम नहीं हुए शामिल। सांसद अनुराग ठाकुर बोले पीएम से जुड़ा मुद्दा होता है तो वो संसद में आते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से भारत की गरिमा और सेना के शौर्य पर सवाल उठा है। पीएम मोदी बयान दें। सपा सांसद रामगोपाल यादव सर्वदलीय बैठक में हुए शामिल। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, विदेश नीति और एसआईआर का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद बोले सीपीआईएम नेता जॉन ब्रिटास, राष्ट्रपति ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं, इस पर पीएम को बोलना चाहिए। एनसीपी एसपी चीफ सुप्रिया सुले बोले कि हमने किसान, बेरोजगारी, महंगाई, हिंदी पर विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सुप्रिया सुले की सीएम फडणवीस से मांग। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव को हटा दिया जाए, वो विधानसभा सत्र के दौरान रमी खेल रहे थे। माणिक राव ने सफाई दी है। कहा कि मैं रमी नहीं खेल रहा था, यूट्यूब खोलने के दौरान ऐड आ गया था। एएसपी चीफ चंद्रशेखर आजाद सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। कहा कि यूपी में सड़क की स्थिति खराब है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मानसून सत्र में ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी सरकार। 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले कि राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जेट्स गिराए जाने की बात कर रहे हैं, वो जेट्स किस देश में थे, ट्रंप को बताना चाहिए। मनीष तिवारी बोले चीन, ईयू के प्रतिबंधित समेत फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कई सवाल हैं, संसद सत्र में उठाएंगे जाएंगे। इंडिगो ने भी हिंडन एयरपोर्ट के फ्लाइट सेवा शुरू की है। बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, पटना, गोवा, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर के लिए सेवा शुरू। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू बोले हिंडन एयरपोर्ट अब दिल्ली एयरपोर्ट का बैकबोन बना, पहले बैकअप माना जाता था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बोले कि राम मोहन नायडू, फाइनल रिपोर्ट आए बिना कुछ भी बोलना ठीक बात नहीं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की नई शाखा की शुरुआत। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी शामिल हुए। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा बोले कि नई टेक्नोलॉजी से लैस डायग्नोसिस सेंटर डेवलप करना ग्लोबल पहल है। बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी पर भड़के छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल। कहा कि अडानी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस ने तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ लूटना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रूट का किया हवाई सर्वे। चौधरी चरण सिंह और मेरठ मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट का जायजा लिया। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर बरसाए फूल। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग कांवड़ियों को बदनाम करने में लगे हैं, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे। सीएम योगी की अपील, उपद्रवी के वेश में कुछ शरारती तत्व साजिश रच रहे हैं, इनकी पहचान कर पुलिस को बताएं। सीएम योगी ने उपद्रवियों को चेताया। कहा कि उनकी डिटेल प्रशासन के पास है, यात्रा खत्म होने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि कांवड़ियों को कोई भी क्रिमिनल्स या आतंकवादी नहीं कहता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि सपा कार्यकर्ता कांवड़ यात्रा करके यात्रा को बदनाम कर रहे हैं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांवड़ यात्रा में घुसकर कुछ सपा कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के अमरोहा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। कांवड़ियों पर मुसलमानों ने फूल बरसाए, फल भी बांटे। संगम नगरी प्रयागराज में भी आपसी सौहार्द की देखी मिसाल। मुस्लिम पुरुष और महिलाओं ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। यूपी के बागपत में भी कांवड़ियों पर फूलों की बरसात। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। हरिद्वार में कांगड़ा घाट और प्रेम नगर आश्रम घाट पर एसडीआरएफ का ऑपरेशन। अब तक 12 कांवड़ियों को डूबने से बचाया गया। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम धामी से मिले हरियाणा के सीएम सैनी, कहा कि कांवड़ियों की आड़ में कोई भी गड़बड़ी फैलाएगा तो एक्शन जरूर होगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग में कांवड़ शिविर में की पूजा। कहा कि पूरी दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर के बेहतर सुविधा है। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने लगाए पोस्टर। गैर मराठी लोगों धमकी दी है, लिखा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। एमएनएस ने गैर मराठी लोगों को दी है चेतावनी। कहा कि आपसे कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन मस्ती करोगे तो महाराष्ट्र का झटका जरूर लगेगा। एमपी के भोपाल में कोलार 6 लेन पर नगर निगम की बड़ी लापरवाही। बिना फेंसिंग लगाए पौधे चारा समझ करके पौधे खा गए मवेशी। नगर निगम ने 20,000 पौधे लगवाए थे, 80% पौधे चारा समझ करके जानवर खा गए। प्रोजेक्ट की लागत 10 करोड़ रुपए। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, दुबई और स्पेन की यात्रा निवेश की दृष्टि से शानदार रही। कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल कैंप का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा को लेकर के अधिकारियों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट। पुलिस ने राजभवन के पास जाने से रोका। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद करा का बयान, पुलिस ने क्रूरता से हमारे जुलूस को रोका। कल दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, संसद में हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाएंगे। केरल में चलाया जा रहा है एंटी ड्रग ड्राइवर। मंत्री पी राजीव बोले, नशा करने वाले युवाओं को काउंसलिंग करनी होगी। वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन खत्म हुआ। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला बोले, 2047 तक देश का एक बड़ा हिस्सा नशा मुक्त हो जाएगा। कल कोलकाता में शहीद दिवस मनाएगी टीएमसी। सीएम ममता ने तैयारियों का जायजा लिया। कल कोलकाता में बीजेपी के प्रोग्राम पर बोली सीएम ममता, 33 सालों में हम शहीद दिवस मनाने जा रहे हैं। अब लोगों को इस पर आपत्ति है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का दावा, बिहार सबसे सुरक्षित जगह है। बिहार में कोई भी संगठित अपराध नहीं है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, पुलिस जब तक शराब और बालू माफिया से पैसा वसूलने में व्यस्त रहेगी, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। निशु खान ने अपने घर पर मर्डर की प्लानिंग के आरोप को किया खारिज। पारस हॉस्पिटल के पास निशु का है घर। निशु खान ने कहा कि तौसीफ ने जब घटना के बाद मुझे जानकारी दी तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तौसीफ और निशु खान समेत चारों आरोपियों को अलीपुर कोर्ट में हुई है पेशी। कोर्ट ने 22 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड दी। बिहार पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 22 जुलाई को पटना की कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल छठा शूटर दिखा। अस्पताल के पास 4 अन्य शूटर के साथ इशारों में बात की थी। बिहार के सीतामढ़ी में एक और कारोबारी पर अटैक हुआ। दुकान से लौटते वक्त बदमाशों ने चावल कारोबारी को गोली मारी। बिहार के नालंदा में कर्ज से परेशान दुकानदार की करतूत, खुद के साथ पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे को खिलाया जहर। दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के यात्रियों का हंगामा। 9 घंटे इंतजार कराने के बाद दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल करने पर भड़के लोग। आम आदमी पार्टी पार्षद जोगिंद्र सिंह जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार। स्वरूप नगर में वार्ड नंबर 19 से पार्षद हैं जोगिंद्र। दिल्ली पुलिस ने 2 नाइजीरिया समेत 7 ठगों को पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते थे ठगी। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर के ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा। लूटे गए 1,75,000 रुपए गहने बरामद। यूपी के पीलीभीत में बाघ के बाद अब तेंदुए का आतंक देखने को मिला। खेत में काम कर रही महिला पर अटैक किया। छांगुर बाबा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने राजेश कुमार उपाध्याय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। मैहर में पुलिस ने नकली अधिकारी बनकर के जनता को गुमराह करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की को जलाए जाने से नाराज बीजेडी कार्यकर्ताओं ने उड़ीसा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेडी विधायक तुषार कांति बेरा बोले, प्रावती परिदा के निर्वाचन क्षेत्र में लड़की को जलाया गया है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बलंगा में घटना वाली जगह का उड़ीसा के डीजीपी ने किया दौरा। कहा कि जांच जारी है, दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ, आतंकियों की तलाश जारी। चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 116 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। 15 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। वाराणसी में चला प्रशासन का बुलडोजर। सर्किट हाउस के पास बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। राजस्थान के नागौर में लगातार बारिश से तालाब हुआ ओवरफ्लो। तालाब की मछलियां सड़कों पर आई। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज का भारतीय टेस्ट टीम में सिलेक्शन। इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल। और मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर फैंस की उमड़ी भीड़। अमिताभ ने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया।